अस्सलाम वालेकुम। टीम एजुकेशन से मैं हूं उर्वास्कर और आज आपके लिए लाई हूं इंट्रोडक्शन टू आईएल्स। तो आईएल्स है क्या? आईएल्स स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। जैसे जैसे दुनिया में इंटरनेशनल एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, आईएल्स और आईएल्स जैसे और कई टेस्ट्स की इंपॉर्टेंस इंक्रीज होती जा रही है और हमारे पास डेली बेसिस पर कई सवाल आते हैं कि आईएल्स की तैयारी कैसे की जाए, आईएल्स का प्रोसीजर क्या है, आईएल्स ओवरऑल टेस्ट क्या है, उसकी फी क्या है और ऐसे और कई सवाल आते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि आपके लिए हम आईएल्स पर एक सीरीज बनाएं और आज की इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे आईएल्स का इंट्रोडक्शन। आईएल्स की 3 टाइप्स हैं, आईएल्स एकेडमिक, आईएल्स जनरल ट्रेनिंग, आईएल्स यूके वीजा एंड इमिग्रेशन। आईएल्स एकेडमिक आप देते हैं उस वक्त जब आपको मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना हो। यूजुअली इसकी एप्लीकेशन आपको मिलती है यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएस के अंदर, लेकिन इसके अलावा भी दुनिया के कई ममालिक में आईएल्स एक्सेप्ट किया जाता है। आईएल्स जनरल ट्रेनिंग आईएल्स की दूसरी टाइप है। आईएल्स जनरल ट्रेनिंग उन लोगों के लिए होता है जो किसी दूसरे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर काम करना चाहते हैं। तीसरी टाइप है आईएल्स यूके वीजा एंड इमिग्रेशन, जिसको हम आईएल्स यूके वीआई भी कहते हैं, और ये आप सिर्फ उस सूरत में देते हैं जब आपने यूके जाना हो इमिग्रेशन के साथ। आईएल्स के 3 मोड्स होते हैं जिसमें आप ये टेस्ट ले सकते हैं। पहला है पेपर बेस्ड, दूसरा है कंप्यूटर बेस्ड और तीसरा है ऑनलाइन। तो जो आपका पेपर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ये टेस्ट आप टेस्ट सेंटर के ऊपर जाके देते हैं, और तीसरी टाइप होती है ऑनलाइन, जिसको आप अपने घर से अपने सिस्टम के ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद देते हैं। हम सजेस्ट हमेशा ये करते हैं कि आप या पेपर बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेंटर से जाके लें, क्योंकि अक्सर यूनिवर्सिटीज की ये डिमांड होती है कि वो टेस्ट सेंटर वाला टेस्ट एक्सेप्ट करते हैं और ऑनलाइन टेस्ट को डिस्करेज करते हैं, या अगर वो उसको एक्सेप्ट कर भी लेंगे तो उसके ऊपर आपको एडिशनल इंग्लिश लैंग्वेज की जो टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करनी पड़ सकती हैं। अब हम बात करेंगे आईएल्स के स्ट्रक्चर के ऊपर। सो आईएल्स के 4 सेक्शंस होते हैं जिसमें टेस्ट की जाती है आपकी लिसनिंग स्किल्स, आपकी रीडिंग स्किल्स, आपकी राइटिंग स्किल्स और आपकी स्पीकिंग स्किल्स। तो अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो आईएल्स का जो लिसनिंग सेक्शन है दैट 30 minutes, reading section is 60 minutes, writing section is also 60 minutes and speaking section is about 11 to 14 minutes। होता यह है कि ये ओवरऑल टेस्ट होता है 2 hours and 45 minutes का, जिसमें से आप लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग का टेस्ट एक साथ विदाउट एनी ब्रेक्स देते हैं, और स्पीकिंग टेस्ट आपकी रजिस्ट्रेशन पर डिपेंड करता है कि आपने क्या उसी डेट पर रजिस्टर किया हुआ है या आपकी स्पीकिंग की स्लॉट उस डेट के अलावा किसी और डेट पर है। और स्पीकिंग टेस्ट को आप किसी लाइव एग्जामिनर के साथ देते हैं जिसमें वो आपसे सवाल पूछते हैं और आपका पूरा टेस्ट लिया जाता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आईएल्स की स्ट्रक्चर के हवाले से एक पूरा टेम्पलेट मौजूद है, इसको आप जरूर स्क्रीनशॉट कर लें। कभी भी आपको आईएल्स का स्ट्रक्चर में समझने की जरूरत हो तो आपको वो काम आएगा। अगर हम आईएल्स के 4 सेक्शंस की बात करें तो उसमें एक रीडिंग सेक्शन आता है। रीडिंग सेक्शन आपकी इंग्लिश में रिटन टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी को गेज कर रहा होता है। इसका स्ट्रक्चर ये है कि आपके पास 3 रीडिंग पैसेजेस होते हैं जिसके अंदर आपके पास 40 क्वेश्चंस होते हैं। आईएल्स एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग के जो रीडिंग पैसेजेस होते हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो आपका एकेडमिक आईएल्स का टेस्ट होता है उसके अंदर के जो रीडिंग पैसेजेस हैं वो आपको एकेडमिक रिसर्चेस में से, जर्नल से और एकेडमिक जो यूनिवर्सिटी लेवल की रीडिंग्स होती हैं उनसे पैसेजेस आते हैं, जबकि जनरल ट्रेनिंग का जो आईएल्स है उसके अंदर आपके पास जो पैसेजेस आते हैं वो बुक्स से, मैगजीन से और कंपैरेटिवली इंग्लिश ईजियर पैसेजेस आपको मिलते हैं। सो 3 पैसेजेस के अंदर 40 क्वेश्चंस डिवाइडेड होते हैं और इस तरह आपका रीडिंग टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाता है। अगर हम क्वेश्चन टाइप्स की बात करें तो रीडिंग के अंदर मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन टाइप्स होते हैं। कुछ एमसीक्यू बेस्ड होंगे, कुछ में आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन स्पॉट ऑन करनी होगी, कुछ के अंदर आपको मैचिंग करनी पड़ सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर हम इसमें मेजर स्किल्स देखें जो आपका रीडिंग सेक्शन टेस्ट करेगा, उसमें आएगी कॉम्प्रिहेंशन, क्रिटिकल थिंकिंग और मेन आइडियाज की आइडेंटिफिकेशन। रीडिंग के अलावा हमारे पास आता है लिसनिंग सेक्शन। तो लिसनिंग सेक्शन का स्ट्रक्चर ये होता है कि आपके पास टोटल 4 ऑडियोज होती हैं। 4 ऑडियोज के अंदर 40 क्वेश्चंस डिवाइडेड होते हैं, व्हिच मींस 10 क्वेश्चंस पर ऑडियो। इन ऑडियोज को सुनने के बाद देयर इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस जिनको आप आंसर करते हैं। तो जो आपका लिसनिंग सेक्शन है ये बेसिकली आपकी जो इंग्लिश सुनने की एबिलिटी है उसको टेस्ट करता है। बेसिकली ये टेस्ट किया जा रहा होता है कि किसी भी इन्वायरमेंट में जब आप इंग्लिश लैंग्वेज को सुन रहे हैं, क्या वो एकेडमिक इन्वायरमेंट है या वो डेली लाइफ से रिलेटेड इन्वायरमेंट है, तो क्या आप इंग्लिश लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं, समझ के आप उसको रिस्पॉन्ड अच्छे तरीके से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर की जो मेजर स्किल्स हैं उसके अंदर यही आ जाता है कि आपको
स्पीकर्स के एटीट्यूड्स की समझ आए, ऑडियो में बात क्या हो रही है, और अगेन ओपिनियंस क्या हैं, एटीट्यूड्स क्या हैं। लिसनिंग सेक्शन के अलावा आपके पास होता है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन के अंदर आपके पास 2 टास्क होते हैं, जिनके अंदर आपने फर्स्ट टास्क में 150 वर्ड्स का पैसेज लिखना होता है और सेकंड टास्क में आपके पास 250 वर्ड्स का एक एसे या एक पैसेज होता है, जिसके अंदर मेजरली टेस्ट किया जाता है कि क्या आप अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को और अपने आइडियाज को इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छे तरीके से कन्वे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जो मेजर स्किल्स राइटिंग सेक्शन आपकी टेस्ट करेगा वो होंगी आपकी क्लैरिटी, आपकी कंसाइजनेस और अगेन आपकी वोकैबुलरी, कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज के कितने अल्फाज पे ग्रिप है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर समझ आ रही है या नहीं आ रही है, और आप जनरली कितना अच्छा इंग्लिश लैंग्वेज में लिख कर कम्युनिकेट कर सकते हैं। आखिरी सेक्शन जो कि अक्सर आपके पास या तो ब्रेक के बाद आएगा इन तीनों सेक्शंस की, या फिर एक अलग से डे के ऊपर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, वो है स्पीकिंग सेक्शन। तो स्पीकिंग सेक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन है, एक 2 मिनट्स का टॉपिक है जिस पर आप बात करते हैं, और एक फॉलो अप डिस्कशन है। तो स्पीकिंग सेक्शन के अंदर होता यह है कि आप एक एग्जामिनर से बात करते हैं। सो यू फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसके बाद एग्जामिनर आपको कोई भी टॉपिक देंगे जिस पर आपने ठीक 2 मिनट बात करनी है, और उसके बाद आप एक फॉलो अप डिस्कशन का हिस्सा बनते हैं एग्जामिनर के साथ, जिसमें वो उसी टॉपिक से रिलेटेड या उसके अराउंड किसी टॉपिक से रिलेटेड आपसे जनरल कॉन्वर्सेशन करते हैं। तो इसमें जो मेजर स्किल्स आपकी टेस्ट की जाती हैं वो ये हैं कि क्या आपको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन ठीक से आती है वर्ड्स की, आप फ्लुएंट है या नहीं है, और अगेन कि आप सही वर्ड्स का यूज करके अपने थॉट्स और अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन अ वर्बल फॉर्म ऑफ इंग्लिश और नॉट। रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग सेक्शंस का एक ब्रेकडाउन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं ताकि कभी भी आपको अगर इन 4 सेक्शंस की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत हो तो यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू इट। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आइल्स की स्कोरिंग किस तरह से होती है। तो बेसिकली आइल्स को आप बैंड्स पे स्कोर करते हो। हर सेक्शन का इंडिविजुअल एक स्कोर होता है जो कि 0 to 9 बैंड्स के ऊपर ट्रांसलेट किया जाता है। तो स्कोर्स आपके 0 to 9 होते हैं। 0 मीन्स आपने कोई आंसर ही अटेम्प्ट नहीं किया, 9 मीन्स आप एक्सपर्ट यूजर हैं। अ स्कोर अबव 7 यूजुअली शोज कि आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटीज हैं वो बहुत अच्छी हैं और आपको दुनिया भर में कई जगहों पर एडमिशन मिल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्कोर। सबसे जरूरी बात यह कि आप आइल्स के लिए अपने आप को रजिस्टर कैसे करेंगे। उसके लिए आपको ब्रिटिश काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, या फिर आप IDP आइल्स की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां जाकर आप अपना टेस्ट टाइप चूज करेंगे, आप अपनी मोड और लोकेशन चूज करेंगे, उसके बाद आप अपनी डेट और टाइम चूज करेंगे। उसके अलावा आपको अपना स्पीकिंग स्लॉट अलग से चूज करना होगा। फिल करेंगे आप अपनी डिटेल्स को, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स, आइडेंटिटी से रिलेटेड या कोई भी और डिटेल्स जो आपसे वो वेबसाइट मांगेगी। उसके बाद आप फी पे करेंगे और फी पे करने के बाद आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगी और आप आइल्स के लिए अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे। नेक्स्ट अप इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको आइल्स की लोकेशंस का भी अंदाजा हो। आइल्स की लोकेशंस ऑन पेपर पाकिस्तान के 17 सिटीज में है और ऑन टेस्ट सेंटर जहां पर आप ऑन कंप्यूटर देंगे उसकी 7 लोकेशंस है, जिसमें आती है लाहौर, फैसलाबाद, कराची, मुल्तान, पेशावर और सक्खर। इन जगहों पर आप ऑन कंप्यूटर अपना आइल्स का टेस्ट दे सकते हैं। और इसके अलावा 17 और सिटीज की लिस्ट आपकी स्क्रीन पे आपके सामने आएगी जिनमें आप ऑन पेपर अपना टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। तो ये थी आइल्स के हवाले से तमाम बेसिक इन्फॉर्मेशन जिस पर कई सवालात हमारे पास अक्सर आते हैं। इसके अलावा आपके लिए हमने आइल्स की प्रिपरेशन गाइड तैयार की है जिसके वेबसाइट लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि इसी सीरीज में हम आइल्स की प्रिपरेशन की जितनी भी गाइड्स दे रहे हैं वो उसकी नोटिफिकेशंस आप तक आती रहे और आपकी आइल्स की प्रिपरेशन आसान हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।